आप देख सकते हो जो गौ माताएं हैं, उन गौ माताओं के लिए हमने उधर व्यवस्था कर रखी है। इसमें हम बुजुर्गों के इलाज हेतु एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हरियाणा के जिले पलवल में, और पलवल के एक ऐसे गांव लीखी में जहां पर एक बहुत ही पुनीत कार्य किया गया है और एक नया भवन निर्माण कार्य हुआ है जिसका नाम है PSY सेवा फाउंडेशन वृद्ध आश्रम एंड गौशाला। ये बहुत ही विशाल भवन बनकर तैयार हो रहा है जिसका अभी लेंटर का कार्य पूरा हो गया है। आइए हम जानते हैं वहाँ के मैनेजर श्री ओम प्रकाश जी से। नमस्कार ओम प्रकाश जी। नमस्कार। तो आप हमें जरा बताइए ये PSY सेवा फाउंडेशन है क्या और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे PSY सेवा फाउंडेशन पर पधारे, उसके लिए आपका हार्दिक अभिवादन और स्वागत है। मैं आपको दरअसल सबसे पहले PSY सेवा फाउंडेशन के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। जो PSY सेवा फाउंडेशन है, इसका पूरा नाम है परम सुख यात्रा सेवा फाउंडेशन, और हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सेवा भाव है, जिसमें हम गौ माता की सेवा करते हैं, जिसमें हम वृद्धजनों की सेवा करते हैं। और यहाँ पर हमने एक अनाथालय शुरू किया है। जो बेसहारा बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, वो हमारे आश्रम पर रहते हैं और हम पूरी तरह से उनकी शिक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर सारी देखभाल इस PSY सेवा फाउंडेशन पर करते हैं। आपने बहुत ही पुनीत कार्य खोला है ओम प्रकाश जी। आप इस संस्था के मैनेजर हैं, तो क्या हमें आप दिखा सकते हैं कोई ओवरव्यू या गौशाला आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? मैं आपको पूरी गौशाला, अपने वृद्धाश्रम और जो हमारी यहाँ की व्यवस्था है, मैं सारी व्यवस्थाओं को आपको दिखाऊंगा। आप अब कैमरे के माध्यम से उनको कैप्चर भी कीजिएगा। उनकी जानकारी भी मैं जैसी है यहाँ पर व्यवस्था, उनकी जानकारी भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर सर्वप्रथम एक गौशाला का निर्माण किया था, और उस टाइम पे हमारी गौशाला बहुत छोटे पैमाने पर थी। हमने गौ माताओं की सेवा के लिए यहाँ पर आप जैसे भाइयों से, बहुत सारे भाइयों से सहयोग प्राप्त किया, और उस सहयोग प्राप्त करने के बाद में हमारी गौशाला का भी धीरे धीरे एक बहुत विशाल रूप होता जा रहा है। और हमें, हमारा मन बड़ा सुख और शांति है से रहता है कि हम गौ माताओं की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर वृद्धाश्रम चलाया जाता है, और वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं को देखकर हमारी जो पहली जगह थी वो हमें थोड़ी कम लगी, और उस कम होने की वजह से हमें लगा कि यहाँ पर वृद्धजनों के लिए भवन की बहुत आवश्यकता है। तो उसी भवन का निर्माण हमने शुरू किया। आप देख सकते हो कि ये भवन जो हमारा है, ये हमारे वृद्धजनों के लिए एक भवन तैयार किया जा रहा है, और अभी इसका लेंटर तक का कार्य पूरा हो चुका है। अंदर से कंप्लीट कराएंगे इसको धीरे धीरे, और आप जैसे भाइयों का सहयोग और ईश्वर की इच्छा रही तो इसके ऊपर भी हमारा एक भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हम बुजुर्गों के इलाज हेतु एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाएंगे। दूसरी बात, नीचे जो स्थान है, इस पर हम अपने जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर रहेंगे, उनके स्वास्थ्य की और उनके भोजन की सारी देखभाल करेंगे। इधर हमारी एक गौशाला बनी हुई है। आप देख सकते हो जो गौ माताएं हैं, उन गौ माताओं के लिए हमने उधर व्यवस्था कर रखी है। ये सामने जो आपको भवन दिखाई दे रहा है टीन शेड का, इसमें गौ माताओं के लिए चारा रहता है। वो तो ओम प्रकाश जी हमने देख ही रहे हैं, हम आपका कार्य चला हुआ है प्रगति पर। और ऐसा तो नहीं है कि बहुत से लोग अपने चैनल में बोलते हैं कि हम यहाँ ऐसा करेंगे, बाद में फिर वो पलट जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी एड्स चल रही हैं कि डोनेट करो, ये डोनेट करो। मैंने अभी तक किसी से भी इस संस्था के बारे में डोनेट के लिए कभी कोई अपील नहीं की है, लेकिन यकीनन ये जो इतनी बड़ी संस्था हम चला रहे हैं वो सबके सहयोग से चलेगी। यकीनन जो आप बोल रहे हैं वो दिख भी रहा है। आपका भवन निर्माण, आपकी गौशाला प्रगति पर है, और जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पूरा भी हो जाएगा। आप जैसे भाइयों से हम ना सर सहयोग मांगते हैं, हमें पैसे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ईश्वर जैसा भी चल रहा है सब करेंगे आप। दूसरी बात, हमें यहाँ पर कोई शारीरिक सेवा देता है, श्रम करके सेवा देता है, वॉलंटियर्स से वो आते हैं, शाम को बुजुर्ग लोगों की सेवा करने के लिए कुछ बच्चे भी आते हैं। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जो पशुओं की, गायों की देखभाल करते हैं, गौ माताओं की देखभाल करते हैं, वो आज तक रेगुलर यहाँ पर आते हैं, और उन्होंने आज तक हमसे एक पैसा ही नहीं लिया। वो दवाइयाँ भी, और वो अपनी तरफ से गाय माता की देखभाल करने के लिए प्रतिदिन उनकी सेवा होती है। यहाँ पर वो लोग भी आते हैं, जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए अपने घर से कुछ न कुछ लेके आते हैं। कोई कपड़े लेके आ रहा है, अनाथ बच्चे हैं, किसी ने एजुकेशन का खर्चा उनको ले रखा है कि भाई इनके एजुकेशन का खर्चा हम देंगे। तो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं और आप भाइयों से विश्वास जता के ये कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर दम है, हमारा संकल्प ही, हमारा एकमात्र संकल्प यहाँ पर सेवा कार्य को आगे बढ़ाना है।